हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी एकेडमी पर। तो जैसे कि स्टूडेंट आप पता है कि हम डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम करंट अफेयर जो करेंगे वो करेंगे 28 तारीख 12वां महीना 2023 का। हम जो ये सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज का नाम है टारगेट सीरीज। इसमें हम अति महत्वपूर्ण सवाल व्याख्या सहित करते हैं। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण औषधि है। और जो जैसे कि आपको पता होगा, अगर हमने आपने प्रीवियस क्लास देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा हम किस तरह का कंटेंट और किस तरह के क्वेश्चन अपनी सीरीज में रख रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते होंगे तो आपको क्वेश्चन वहाँ पर भी उपलब्ध होते होंगे और आपको जो व्याख्या की जाती है वो उससे भी संबंधित आपको क्वेश्चन मिलते होंगे। तो कल है नया साल, तो नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने लक्ष्य निर्धारित कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर लीजिएगा, ऐसी ही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए नए साल के साथ साथ अपनी तैयारी को भी और भी अच्छे तरीके से करेंगे, नई स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे, टारगेट सेट करेंगे और दिन दुगनी फिर से रात चौगुनी तरक्की करेंगे। और चलिए तो इसी श्रृंखला को साथ में शुरू करते हुए नए साल को मनाते हुए नई खुशियों के साथ बीते दिनों के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जो हम करते हैं ये हमारी आर यूपी पुलिस सीटेट आरटेट वीडियो लेखपाल वनडे एग्जाम स्पेशल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर का वेटेज हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए हमको सब्जेक्ट के ही तौर तौर से पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है कि हिमालयन गिद्ध का सफल प्रजनन पहली बार किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन हो जाएगा असम, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम में हिमालयन गिद्ध का सफल प्रजनन पहली बार कराया गया है। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता होगा जो हिमालयन गिद्ध थे ये एक्चुअली क्या हो गए थे, ये लुप्त हो गए थे। ये क्या हो गए थे? लुप्त हो गए थे। तो इसलिए इनका पहली बार सफल प्रजनन हुआ है और वो कराया गया है असम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये स्टैटिक से देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंट है, एनवायरनमेंट में देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंट हो गया और करंट अफेयर के लिए तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि ये अभी हाल ही की न्यूज है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा। सिक्किम आपको जानते होंगे कि सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी 3 साइड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगर आपको पता होगा कि सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी जो भाषा है वो नेपाली भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और सिक्किम में आपको पता होगा नाथुला नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा जो है वो कहाँ पे है? सिक्किम में है। और नाथुला दर्रा और सिक्किम में ही आप जो जेपला दर्रा है इसी से ही हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। आपको पता होगा कैलाश मानसरोवर की ताबत जो यात्रा होती है वो तिब्बत में, दक्षिणी तिब्बत में होती है। तो हम जो हमारे भारतीय जो जाते हैं वहाँ यात्रा करने के लिए तो वो नाथुला और जो जिला दर्रा से ही जाते हैं, जेलिपला दर्रा से ही जाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी व्याख्या हो गई है। और आपको पता होगा कि सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है और यहाँ के प्रेम सिंह तमांग सीएम है। उत्तराखंड के आपको पता होगा पुष्कर धामी है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक 4 धाम परियोजना भी स्टार्ट हुई है। और आपको पता होगा यहाँ पर देव स्थल में पहला लिक्विड मिरर भी स्थापित किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज हमारी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किसे तेल विक्रम की महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? स्टूडेंट अगर आपको पता होगा महारत्न कंपनी का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसका साल का टर्नओवर 5 बिलियन डॉलर से ऊपर या 5 बिलियन डॉलर हो जाता है, तो उसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। कहने का मतलब हो गया कि अब हमारे भारत में दर्जा प्राप्त कंपनी की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है। तो आपसे 13, 14, 12 यह ऑप्शन करके भी पूछ सकता है, तो आप आंसर लगाएंगे 13। लेकिन 13वीं कंपनी कौन सी बनी है? चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास OIL, ONCG, RCTI और गेल। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑयल। यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को भारत सरकार के द्वारा 13वें क्रम की महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो गया है। कहने का मतलब यह है कि हमारे भारत में दर्जा प्राप्त जो कंपनी हो गई है महारत्न वो हो गई है 13। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता होगा ONCG आप देख रहे होंगे, ONCG ये विदेशी कंपनी है और आपको पता होगा कि यह नवरत्न दर्जा प्राप्त करने वाली 15वें नंबर की कंपनी है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। यानी कि नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई है? 15 और महारत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई है? 13। तो स्टूडेंट ये आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है।
थर्ड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है कि किस राज्य में श्री हनुमान लोक स्थापित किया जाएगा। तो स्टूडेंट ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में श्री हनुमान लोक स्थापित किया जाएगा। अब जैसे कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में ही महाकाल कॉरिडोर भी स्थापित हुआ है, उसी की थीम पर, उसी पर आधारित यहाँ पर श्री हनुमान लोक भी स्थापित किया जाएगा। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता होगा 30 12 2023 को अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, और उसका 30 12 2023 के द्वारा हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया है, और वहां पर पहली रेल भी चलाई गई है। और स्टूडेंट अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के जो सीएम है उनका नाम है एकनाथ शिंदे, और बिहार के सीएम है हमारे नीतीश कुमार जी। आपको पता होगा नीतीश कुमार जी ने हाल ही में पुनौरा धाम परियोजना स्थापित की। अगर आपने कल मेरी क्लास देखी होगी तो मैंने आपको उसमें डिटेल से समझाया था। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि इन्फोसिस कंपनी ने किसे महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्टूडेंट आपको पता होगा इन्फोसिस कंपनी जो है ये भारतीय कंपनी है, और इसने अपनी महिला ब्रांड एम्बेसडर किसको घोषित किया है, वही हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास इगा स्वीटैक, आर्यन सबलंका, सिमोना हापेल और पीवी सिंधु। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इगा स्वीटैक को इन्फोसिस कंपनी ने अपना महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्टूडेंट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन्फोसिस कंपनी के द्वारा मेल में किसको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, तो आप लगाएंगे राफेल नडाल, इसका राइट आंसर लगाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महिला पूछेगा तो इगा स्वीटैक, और मेल में पूछेगा यानी पुरुष में पूछेगा तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर राफेल नडाल। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको पता होगा आर्यन सबलंका को ऑस्ट्रेलिया जो ओपन होता है, जो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले 2023 की महिला कौन थी, तो आर्यन सबलंका थी। और अगर आपसे पुरुष पूछा जाएगा तो नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर लगाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि फ्रांस ओपन जीतने वाली महिला कौन सी, तो आप लगाएंगे इगा स्वीटैक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष कौन थे, तो पुरुष थे नोवाक जोकोविच। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विंबलडन ओपन जीतने वाले पुरुष कौन थे, तो तब उसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अलकराज। और अगर आपसे पूछा जाए महिला कौन थी, तो आप लगा देंगे कोको, या भी कोको करके कुछ महिला थी। और आपको पता होगा स्टूडेंट अभी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के द्वारा एक सबसे महंगे खिलाड़ियों की एक सूची निकाली जाती है, जिसमें सबसे महंगी खिलाड़ी जो अपना साल का सबसे महंगा मतलब उनका चार्ज होता है, तो उसमें नंबर 1 पर, विश्व में नंबर 1 देखे जाएंगे तो फर्स्ट पर आई है इगा स्वीटैक। ये और आपसे पूछ ले भारत में नंबर 1 पर कौन है, तो भारत में नंबर 1 पर हो जाएगी पीवी सिंधु। लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग देखी जाएगी तो 16वें नंबर की वर्ल्ड रैंकिंग है, रैंकिंग पर आती है। और अगर भारत में पूछी जाए तो पहली सबसे महंगी खिलाड़ी कौन सी हो जाएंगी, तो पीवी सिंधु आप राइट आंसर लगाएंगे। तो स्टूडेंट ये सब जानकारी आपके लिए थी, तो आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है स्टूडेंट कि विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है। ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इंडोनेशिया। स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत में विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कहाँ हुआ है, तो अब आप आंसर लगाएंगे न्यू दिल्ली के अंदर विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता होगा पिछले दिनों में अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इनकी सबकी घोषणा की गई है। तो जैसा कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में भी खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। ऑप्शन हो जाएगा 1 खिलाड़ी को, 2 खिलाड़ी को, 3 खिलाड़ी को, 4 खिलाड़ी को। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 खिलाड़ियों को, उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलिए स्टूडेंट जान लेते हैं वो कौन से खिलाड़ी है जिनको अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नंबर 1 पे हो जाएगा पारुल चौधरी। पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये महिला है, आपको पता होगा ये एशिया के जो पैरा ओलंपिक हुए थे, एशिया पैरा ओलंपिक गेम हुए थे,
जो हुए थे चीन के हुआंगजू में। अगर आपसे पूछ लिया कौन से नंबर का एडिशन था, तो 4th नंबर का एडिशन था। और आपको पता होगा इन्होंने 500 मीटर दौड़ में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो आप इसको याद रखेंगे। और चलिए स्टूडेंट, अगर पूछ लेते हैं दूसरे खिलाड़ी कौन थे। दूसरे खिलाड़ी थे मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को भी अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप ऑप्शन लगा देंगे अलीगढ़ के रहने। और पारुल चौधरी कहाँ की रहने वाली है, मेरठ की। और इनका संबंध एथलीट से है, और ये दौड़ करती हैं। मोहम्मद शमी का संबंध क्रिकेट से है, और ये क्या है, स्पिन बॉलर है। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं 7th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। 7th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि श्रद्धांजलि फ्लाईओवर किस राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि असम का 2nd सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, आप ये भी याद रखेंगे। और उसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, गुवाहाटी में हुई है। आप ये भी याद रखेंगे। और असम के जो सीएम है वो कौन है, हेमंत बिस्वा असम के सीएम है। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको स्टूडेंट पता होगा कि आईआईटी गुवाहाटी में जो आईआईटी यहाँ पर सुपर कंप्यूटर जो स्थापित हुआ है गुवाहाटी में, कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो भारत की उपराष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उसका उद्घाटन किया था। और आपको पता होगा कि असम में ही गज उत्सव भी बनाया गया था। तो आप ये भी याद रखेंगे। और उस गज उत्सव का उद्घाटन करने वाली भी कौन थी, वे भी हमारी भारत की प्रधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी। तो आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तार किसके द्वारा शुरू किया गया है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तार स्टार्ट किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा जो प्रोजेक्ट ये नीलगिरी तार जो होता है, ये तमिलनाडु का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। इसलिए इसके बचाव, इसके संरक्षण के लिए स्टालिन जी ने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है। क्योंकि आपको पता होगा M.K. स्टालिन कहाँ के सीएम है, वो हो जाएंगे तमिलनाडु के। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के 9th क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, जापान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है। और जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली के जो सीएम है इस टाइम कौन है, केजरीवाल हो जाएंगे। और केजरीवाल की पार्टी क्या है, आम आदमी पार्टी। और आपको पता होगा 2023 में राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली जो चुनाव पार्टी है वो कौन सी हो जाएगी, आम आदमी पार्टी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। लेकिन 2023 में इसको राष्ट्रीय चुनाव पार्टी का दर्जा भी दिया गया है, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू। आप ये भी याद रखेंगे। और स्टूडेंट, अगर आपको पता होगा कि वर्तमान में सिर्फ ओनली 6 ही ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिनके पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। और आपको पता होगा टीएमसी, एनपीसीआई और एनसीपीआई कंपनी, जो ये थी पार्टी, 3 पार्टियों का दर्जा छीन लिया गया है। वर्तमान में हमारे पास 6 ही ऐसी राष्ट्रीय पार्टी हैं जो नेशनल लेवल की है। तो चलिए स्टूडेंट, ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। आपको पता होगा कि हम अपनी जो हमारी टारगेट सीरीज है, इसमें हम टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन रखते हैं, साथ में स्टैटिक भी इसमें हम शामिल करते हैं। और जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो सब हम आप सभी तक पहुंचाने की मेरी ऐसी। और आप ऑप्शन भी देखते होंगे, ऑप्शन भी मैं उसी हिसाब से सेटअप करती हूँ कि आप तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाई जाए। क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत ही टफ हो गया है, तो उसी सभी को टैकल करने के लिए हमको सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर नहीं जाना है, साथ में उसकी व्याख्या भी करनी है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि विश्व शहर दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, 12 अगस्त को, 31 अक्टूबर को, 14 नवंबर को। तो स्टूडेंट, हमारे जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट, अगर आपको पता होगा, अगर आप एग्जाम देते होंगे या आपने प्रीवियस एग्जाम दिए होंगे या क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो उसमें आपको पता होगा नेशनल लेवल के दिवस ना पूछ के वो इंटरनेशनल लेवल के दिवस जरूर पूछता है। क्योंकि आपको पता होगा नेशनल लेवल के जो जितने भी डे होते हैं हम रट लेते हैं, लेकिन विश्व के जो स्तर पर जो दिवस आयोजित किए जाते हैं वो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए हमको नेशनल तो याद करने हैं, साथ में इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी डे आयोजित किए जाते हैं
ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हमको उनको भी याद करना पड़ेगा। तो 31 अक्टूबर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप देख लेंगे 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। स्टूडेंट अगर आपको पता होगा 12 अगस्त को स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर युवा दिवस बनाया जाता है। आपको पता होगा कि 2023 का युवा दिवस है वो बनाया गया था 2023 में 12 अगस्त को, और कहाँ पर आयोजित किया गया था, हुबली में। और हुबली कहाँ है, कर्नाटक में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है। और स्टूडेंट अगर आपने अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, मैंने वहां पर क्वेश्चन देखा था, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो आर का 2021 का मेंस का एग्जाम हुआ था, वहां पर ये पूछा गया था कि जो 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है, तो 2022 में इसकी 22 में कौन से क्रम का बनाया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा 25वें क्रम का बनाया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि 2023 में कौन से क्रम का है, तो आप बताएंगे 26वें क्रम का है। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, यानी कि 12 अगस्त को युवा दिवस बनाने की घोषणा हुई थी, तो उसको हम कब से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो आप ऑप्शन लगाएंगे 1995 में। तो स्टूडेंट ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपको तो पता है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाती रहती हूँ, वहीं से लेवल देखती रहती हूँ कि हमको किस लेवल का क्वेश्चन रखना है, कैसे कैसे स्टूडेंट तक अच्छी से अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचानी है। तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। 31 अक्टूबर को आपको पता होगा इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। अगर आपको देखना है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम मनाते हैं एकता दिवस, और ये एकता दिवस जो हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। और आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी जो गुजरात में है, अहमदाबाद में, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर स्थापित की गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टूडेंट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे भी बनाया जाता है, जो JL नेहरू के स्मृति में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि 14 नवंबर को एक और डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका नाम होता है विश्व इंटरनेशनल मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। और आपको पता होगा जो मधुमेह बीमारी होती है वो इंसुलिन के कम निकलने के कारण हो जाती है, और जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो हमारे पेनक्रियाज की जो बीटा सेल से होती है वहां से उसका स्रावण होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। कैसी लगी ये जानकारी, कैसा लगा आपको कंटेंट? अगर आपको क्लास और कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी एकेडमी @study.108। तो आपके लिए सब जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज टाइम निकाल कर आप ये क्लास जरूर कीजिएगा। अगर आप जल्दी जल्दी में करना चाहते हैं तो स्पीड में क्लास कर लीजिएगा। लेकिन जितना भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए क्लास कंटेंट ऑर्गेनाइज की जाती है, बहुत ही मेहनत लगती है स्टूडेंट। तो चलिए, जितनी भी जानकारी थी आप तक मैंने पहुंचा दी है। कल आपके नया सेशन फिर से लेके आएंगे, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। तो अपना नया साल खुशियों से मनाइएगा और अपनी तैयारी को भी और भी अच्छे तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि 2024 में आपको जॉब लेनी ही है और अपने माता पिता का सपना भी पूरा करना है, और अपने परिवार के लिए एक सपोर्टिव इंसान भी बनना है, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।